कान से सुनाई कम देता है या कान में कुछ बजने जैसी आवाज आती रहती है या कान सुन्न हो जाता है, कान में झंझनाहट जैसी महसूस होती है, कभी कभी चलने में लड़खड़ाने लगते हैं, बैलेंस ठीक से नहीं हो पाता है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि कभी गिर न जाएं, या सिर में दर्द बना रहता है, सिर में माइग्रेन का दर्द हो या सिर घूमने की समस्या रहती है, जिस वजह से आंखें जो हैं वो भारी भारी जैसे लगते हैं, या कभी कभी यहाँ पर जॉ लाइन में हमारे दर्द होने लगता है, जिस वजह से मुंह खोलने में बंद करने में भी कभी कभी यहाँ पर नसें खींचती हैं और दर्द का एहसास होता है। अगर इनमें से कोई भी समस्या से आप ग्रसित हैं, आपको यह समस्या हो रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी कान की मदद से, मात्र अपने कान की ही मदद से कौन से ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव करेंगे जिसकी मदद से आपकी यह जो समस्या है उसको आप ठीक कर सकते हैं। और यह जो तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ उसे आप पहली बार करेंगे, अभी करके देखेंगे मेरे साथ, तभी से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, कान से सुनाई देता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो सेंस ऑफ ऑर्गन होती हैं उनमें से एक कान भी होता है, जिससे हियरिंग होती है, यानी कि सुनने का यह काम करता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि अगर हमारी कान ना हो तो हम बैलेंस ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम अगर चलना शुरू करते हैं तो हमारी जो मूवमेंट होती हैं, यानी कि चलना, टहलना, दौड़ना या किसी प्रकार का डांस करना या किसी प्रकार की भी मूवमेंट हम करते हैं, तो उसमें कान का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी योगदान होता है। अगर हमारी कान में, इंटरनल ईयर में, कान के अंदर बनावट सी होती है, पाइप जैसी बनावट होती है, उनमें अगर कोई भी समस्या आ जाए, किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाए या समस्या आ जाती है, तो हमारे बैलेंसिंग में हमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम लड़खड़ाने लगते हैं। कई बार तो गिरने जैसी समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से लंगड़ाना शुरू हो जाता है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ प्रेशर पॉइंट की मदद से। साथ ही मैं आपको कान की कुछ मालिश बताऊंगी जो आपको कर लेना है, जिससे आपके कान में टिनिटस की समस्या है, जिसमें आपको कान में बज़ या कुछ अजीब सी आवाज़ आती रहती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, नींद नहीं आती है, मन घबराता है, या यहाँ पर जो लाइन में दर्द होता है उसको भी ठीक करेंगे। आइए सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं। ये रहा पहला पॉइंट। आप देख सकते हैं कान की बनावट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो टिनिटस के लिए होता है। यानी कि अगर आपके सिर में दर्द हो रहा हो, चक्कर आने की समस्या है, विटिगो की समस्या है, या टिनिटस यानी कान में आवाज़ आने की समस्या है, तो इस वाले पॉइंट पर आपको क्या करना है कि इस तरीके से पकड़ना है। पीछे से अंगूठा लगाइए, आगे से उंगली लगाइए और इसे हल्का सा दबाते हुए इसे मसलने जैसा करना है। बहुत तेजी से इसे नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। इस तरीके से आप इसे कितने देर तक करेंगे, तो 15 सेकेंड्स तक, यानी कि मन में 1 2 3 यानी 1 2 3 4 की गिनती गिने 15 बार, यानी जिसे हम 15 काउंट्स बोलते हैं, इतना काफ़ी होता है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, आप देख सकते हैं ये एक हड्डी जैसी बहुत ही मुलायम हड्डी होती है जो यहाँ पर होती है, निकली है, इस जगह पर होता है दूसरा पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है ये हमारे जो मोटर मूवमेंट है, यानी कि बैलेंसिंग है, जिससे लंगड़ाना लड़खड़ाना की प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करने में मदद करता है। तो इसे हमें कैसे करनी है, यहाँ पे अंगूठा रखें और पीछे उंगली रखें, या जैसे आपको कंफर्टेबल हो यहाँ पे रखें, और इसे इस तरीके से आपको खींचना है, बाहर की तरफ खींचना है, हल्के हाथों से खींचना है, और इस तरह से खींच के आपको एक्सरसाइज करनी है। इसे भी कम से कम 15 काउंट्स तक आपको करनी है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से 15 काउंट्स करनी है। यह जो है आपके कान के इनर जो ड्रम है उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको खोलने में मदद करती है। तो इसे आपको जरूर से करना है। ये करने वक्त ध्यान रखिए कि नाखून आपकी कटी होनी चाहिए, जिससे आपको यहाँ पर कोई नुकसान, कट ना लगे।
अब इसके बाद जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो देखिए ये एक छोटी सी हड्डी निकली है, इस जगह पे पॉइंट होती है। यहाँ पे अपनी उंगली को रखना है और इस तरीके से इसे हल्का हल्का प्रेशर देते हुए गोला गोला घुमाना है। इसे भी 15 काउंट्स यानी 15 बार कर लेनी है। हल्के हाथों से ही करना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा दबा के करना है ताकि आपकी कान बंद हो खुले। इस तरीके से देखिए आप मेरे साथ कर सकते हैं, पहली बार में ही आपको फर्क दिखेगा। अब ये तो पॉइंट्स रही, अब आपको मैं बताती हूँ अपने हथेली की मदद से आप अपनी कान पर दोनों हथेलियां इस तरीके से रखें, दोनों कान पे रखें और इसे हथेली से अच्छे से वैक्यूम क्रिएट करना है, यानी कान को बंद करना है। बंद करके रखे रहें और फिर कान को खोले इस तरीके से, इस तरीके झटके से खोलना है। मैं इधर से दिखाती हूँ, इस तरीके से। इसे भी कम से कम 15 काउंट्स करना है। इससे अगर आपकी कान बंद हो गई है तो उसे खोलने में मदद मिलेगी, जिससे आपको सुनाई देना शुरू होने लगेगा। उसके बाद जो प्रक्रिया हम करेंगे वो करेंगे, अपनी एक गाल में गुब्बारे जैसा हवा भरेंगे, दूसरे गाल को पिचकाएंगे, फिर दूसरे गाल में हवा भरेंगे, फिर इस गाल को पिचकाएंगे, इस प्रकार से। इस तरीके से आपको यह करना है। इससे भी बंद कान खुलते हैं और कान के लिए काफी फायदेमंद होता है। कान में आवाज जो आ रही है उसके लिए भी मैं बताती हूँ ये आपको कैसे करना है। आपको 2 उंगली का प्रयोग करना है। यहाँ पे कोई सा भी ऑइंटमेंट लगा ले या पाउडर लगा ले जिससे फिसलन होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे ये उंगलियों को, एक उंगली को पीछे एक उंगली को आगे ऐसे लगाएं, ऊपर की तरफ लेकर जाएं और नीचे की तरफ लेकर आए। इस तरीके से आपको करना है। आप पाउडर जरूर से लगाइए या लोशन जरूर से लगाइएगा। बहुत तेजी से नहीं करना कि आपकी जो त्वचा है वो छिल जाए। हल्के हाथों से इसे करना है। देखिए ध्यान से कैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आपको यह इसके करना है। इसे भी 15 काउंट्स तक करना है, यानी 15 बार करना है। इस तरीके से आपको करना है। अब आपको दूसरी तरफ से करना है, यानी कि ऊपर से नीचे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 काउंट्स तक करनी है। उसी प्रकार से अब हमें क्या करनी है, कान के अंदर की तरफ से आपको करनी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 15 काउंट्स तक करना है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को आपको कितनी बार करनी है, तो दिन में 3 बार आप इसे कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको नहीं करनी चाहिए और कम से कम 2 बार तो अवश्य ही करनी है। इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा, पहले दिन में ही आपको आराम देखने को मिलेगा। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप ईयरफोन का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेज म्यूजिक लगाकर, जैसे कम सुनाई देने लगता है तो हम बहुत तेज म्यूजिक में गाना या कोई भी चीज सुनना शुरू कर देते हैं कान में ईयर प्लग लगाकर। तो आप इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। इससे अच्छा आप स्पीकर पे लगाकर सुन सकते हैं। कुछ भी चीज सुनना है आपको, स्पीकर पे सुनिए बाहर। कान में जो प्लग लगाते हैं आप, तो उसको थोड़े दिन के लिए छोड़िए। वो ईयर ड्रम पे नुकसान करता है। तेज म्यूजिक में वाइब्रेशन होती है जिससे कान में जाकर वो नुकसान कर सकता है, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आपको थोड़े दिन के लिए प्रिकॉशंस लेना है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत तेज आवाज वाली जगहों से बचना है। जहाँ पे बहुत तेज आवाज रहती हो, स्पीकर बहुत वॉल्यूम में बज रहा हो, तो उस जगह से भी आपको बचना है कि आपके कान में तेज आवाज जो है वो ड्रम को नुकसान कर सकती है। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी जिसमें आपकी कान तुरंत खुल जाएगी, अभी खुल जाएगी। तो अभी करके देखिए मेरे साथ। नाखून नहीं होने चाहिए, याद रखना है। आपके नाखून अच्छे से कटे होने चाहिए। इसे कान के अंदर आपको इसे डालना है, बहुत अंदर नहीं डालना है, जैसे कंफर्टेबल हो डालिए। और कान में बिल्कुल आपको अब हल्का सुनाई दे रहा हो, इसे रखे रहिए और फिर ऐसे झटके से खोलिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसे 15 काउंट्स तक करनी है। कान से अगर पस आने लग गया है, कान में बहुत दिनों से इन्फेक्शन आ रही है,
कान में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है अगर आपको, और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ हो गई है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो आप इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ईएनटी के डॉक्टर से, जिससे आपको राहत तुरंत मिल जाएगी। आयुर्वेद में भी इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, वहाँ भी जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यह शुरुआत ही हो रही है ये समस्या, तो आप मेरे बताए गए तरीके को आजमा के देखिए। इसे 15 दिनों तक आजमाइए। अगर आपको लाभ मिलता है तो आप जहाँ भी मेडिकेशन ले रहे हैं, जहाँ से भी आप अपनी इलाज करवा रहे हैं, उसके साथ साथ इस प्रक्रिया को करके देख लीजिए, आपको जरूर से आराम मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी, इसे शेयर जरूर से करिए ताकि सभी लोगों तक यह पहुंच जाए। और अगर आपको आराम मिलता है तो मुझे लिखना बिल्कुल ना भूले, मुझे लिखकर बताएं आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।